मामा, आज आप कोर्ट में क्या करेंगी? पता नहीं बेटा, वैसे कोर्ट के बाहर ना काफी लॉयर्स खड़े होते हैं, पिछली बार भी खड़े हुए थे। देखती हूँ किसी को पकड़ लूंगी आज के लिए, बस कोई आज की सुनवाई संभाल ले। गौरव, आज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तैयारी करके जाना और अगली डेट ले लेना। सविता, जरा दही चीनी लेकर आओ। सुनो सविता, जैसे ही सर्वेंट रूम खाली हो जाए उसकी सफाई करवा देना। देखना कोई सामान ना रह जाए उसके अंदर। हा? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रही हूँ कि मैं 5,000 रुपए आपको सिर्फ आज की सुनवाई के लिए देने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए ये केस बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ कोर्ट में अगली तारीख ले लेनी है। 5,000 एक दिन का? जी ठीक है, लाइए पैसे। मैं आपको 1,000 एडवांस दे देती हूँ, बाकी जैसे ही आप मुझे तारीख देंगे मैं आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। ठीक है, लाइए। ये मेरी फाइल है, आप अच्छे से फाइल पढ़ लीजिए, तब तक मैं नंबर लेकर आती हूँ। जी जी, मैं देखता हूँ। कौन है आप? बुरा समय। जितनी शीघ्रता से इस केस को लिया है ना, उतनी ही चपलता से इसे रफा दफा कर दो, अन्यथा बुरा समय और बुरा होते हुए वक्त नहीं लगता है। तत्पश्चात किसी भी कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए ये उंगली है ना, ये उंगली नहीं बचेगी। समझ गया, समझ गया। अब आजकल धर्म कर्म पर बहुत तरक्की कर ली है बानो। मैं जितना समझता हूं तुम नीचे तक गिर सकते हो, लेकिन तुम हर बार उससे ज्यादा गिर जाते हो और मुझे गलत साबित कर देते हो। वकील साहब, दूसरे लोगों के घरों में ताका झांकी करने की तुम्हारी जो गंदी आदत है वो तो नहीं बदली, क्यों बढ़ाओ? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज सिखाई ही नहीं। अबे चुप कर! शट अप! हाँ? अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझता है? अबे तुच्ची आदत है तेरी। अबे तेरी कैसी बात कर रहे हो ब्रिजमोहन सर से? अरे ऐसी ही बात करेंगे इनसे। इतना बड़ा इनका भौकाल है, लेकिन हमारी नजरों में बहुत ही छोटे दर्जे का आदमी है। हम गरीबों को गलत केस में फंसाता है ये। क्या बकवास कर रहे हो? और कैसा झूठा केस? अगर सच जानना चाहते हो, वो जो पुलिस वाला है उससे जाके पूछो। अरे वो भगवान का पति तेरा बेटा, उस पर हमला हमने नहीं करवाया था, वो जो बिल्डर है उसने करवाया था। अब बोल, तुम्हारे समाज में तुम्हारे लोगों के सामने तेरी मट्टी पलीत कर दी। कर ले जो करना कर। क्या देख रहा है? अबे जा। मैडम, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये लीजिए अपनी फाइल और ये लीजिए पैसे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे केस ही नहीं लड़ना है। क्यों? अरे अरे सुनिए तो, ये क्या आप बोल रहे हैं? भावना जी, आपने हमारे सुपुत्र का विवाह भरे मंडप में तोड़वा दी। ये भानु भाई साहब का है।
ये मुझे उसी जगह पे मिला था जहाँ पर राघव जी पर हमला हुआ है। कोई शादी नहीं होगी। ये रिश्ता मैं अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। तो आज हमने आपकी बरसाती का सपना यहां पर सबके सामने तोड़वा दी। जाइए, मौज काटी, मौज काटी। भावना शास्त्री जी, आपकी बारी आ गई है, चलिए। मैं 1 सप्ताह बाद की तारीख देता हूं। उस दिन आप अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर होना। यह आपका आखिरी मौका है। बैठ जाइए आप। भावना जी, आपका लायर कहाँ है? मैंने पिछली तारीख को भी आपको कहा था कि जब अगली बार तारीख पे आए तो अपने लॉयर को साथ लेकर आए। ऐसा लगता है कि आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। कहाँ है आपका लॉयर? मैं इनका लॉयर हूं। राघव श्रीवास्तव जज साहब, भावना शास्त्री की ओर से ये केस मैं लड़ूंगा। ओह, अगर इसके पीछे उस बिल्डर का ही हाथ है तो वो बचना नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब। एंड यस, थैंक यू। मिस्टर बीएम, ये क्या हो रहा है? आज आपके दोनों बेटे आमने सामने खड़े हैं कोर्ट में इन शास्त्रियों के बरसाती वाले केस के लिए। छुटकन बहू को परास्त होते देखने का आनंद आज कुछ और ही होगा। जब कचहरी में पछाड़ खा के गिरेगी ना, तब हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। भावना जी, ये आपके लायर हैं। यहां तो सारा खेल ही पलट गया।
ठीक है, चलिए कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड, I'd like to begin. मेरे क्लाइंट विकास के पास वो सारे लीगल पेपर्स हैं कि ये शास्त्री निवास के बरसाती में पूरे कानूनी तरीके से रहते हैं। ना उन्होंने एनक्रोच किया है और ना ही जबरदस्ती वहां पे कब्जा जमाया है। ये जगह उन्हें बाकायदा दी गई है 15 साल पहले। ये पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये पेपर्स जो मेरे साथी वकील के पास हैं वो नकली हैं, क्योंकि असली पेपर्स यहां हैं। जिनमें शास्त्री परिवार के तीनों भाइयों के सिग्नेचर्स हैं, जिनमें से एक सिग्नेचर मिस्टर दीपक शास्त्री का है, जो मेरी क्लाइंट भावना शास्त्री के मरहूम पति है। योर ऑनर, ये बरसाती 3 भाइयों की है। इसमें मिस्टर विकास के नाम का कोई जिक्र तक नहीं है। उनको तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आसरा दिया गया था, लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया। नहीं मिलॉर्ड, ये जो पेपर्स हैं सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास हैं, जो कि आप देख चुके हैं, और उसी के बिना पे ये केस फाइल किया गया। योर ऑनर, मैं अपने साथी वकील से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेपर्स मुझे दिखाएं। माफ कीजिएगा योर ऑनर, ऐसे पेपर्स कोर्ट के बाहर 100 रुपये में बनते हैं। 15 साल पहले के पेपर्स की क्वालिटी अलग ही होती है, और जो इंक इसमें यूज की गई है वो सिर्फ पिछले 3-4 साल पुरानी है। कोर्ट इन दोनों पेपर्स का लैब टेस्ट करवाना चाहता है तो मैं तैयार हूं। कम से कम ये साबित तो हो जाएगा कि कौन से पेपर्स असली हैं और कौन से नकली। मेरे साथी वकील कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं मिलॉर्ड। मिसलीड तो मिस्टर विकास कर रहे हैं शास्त्री परिवार को पिछले 15 सालों से जज साहब। पिछले 15 सालों से वो उस बरसाती में रह तो रहे हैं, लेकिन 1 रुपया का किराया तक नहीं दिया। ना मेंटेनेंस बिल, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ नहीं। ये असत्य है। विकास जी ने हमेशा समय पर किराया दिया है। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। न्यायाधीश जी, हमारा नाम भानु शास्त्री है। शास्त्री सदन में जो 3 पुत्र रहते हैं उनमें से एक हम हैं, और ये जो दस्तावेज आपके पास है ना, उस पर हमारा हस्ताक्षर भी होगा। और हम आपको बताते हैं कि नियमित रूप से विकास जी जो हैं, इन्होंने किराया दिया है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, कोई भी बिल हो। और आप हमसे पूछें तो ये जो केस है ना, ये निराधार है। हमारे अनुज की ये जो विधवा है, ये झूठ बोल रही है। मिस्टर भानु शास्त्री, आपने अभी अभी कहा कि मिस्टर विकास ने आपको ऋण दिया था और दे भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी रसीदें आप साथ लाए होंगे या कोई बैंक स्टेटमेंट। योर ऑनर, मिस्टर भानु शास्त्री सच कह रहे हैं या नहीं, इसको साबित करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। अगर आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। कोर्ट का समय जाया इनके क्लाइंट करता है पिछले कई सालों से जज साहब। मैं तो इस कोर्ट का समय बचाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर।
मैं बताता हूं क्या करना है। मिस्टर विकास, ये आपके लिए, मैं बताता हूं क्या करना है। अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे और इशारे भी नहीं करेंगे। मिस्टर भानु शास्त्री, आप इसमें वो रकम लिखेंगे जो मिस्टर विकास आपको रेंट के तौर पर दे रहे थे, और मिस्टर विकास आप उस कागज पर यह लिखेंगे कि आप मिस्टर भानु शास्त्री को कितना किराया देते थे। अरे इतना क्या सोच रहे हैं आप दोनों? हर महीने तो रेंट आप देते हैं, आप रेंट लेते हैं, इतना याद करने की क्या जरूरत है? जल्दी कीजिए। हो गया? थैंक यू। हो गया? थैंक यू। जज साहब, मिस्टर भानु शास्त्री ने लिखा है कि मिस्टर विकास उनको 10,000 रुपया किराया देते थे, और मिस्टर विकास के हिसाब से वो भानु शास्त्री को 3,000 रुपया किराया देते थे। साहब, ये जो पूरा मामला है ना, पेट्रियार्की का है, पितृसत्ता जिसे हम कहते हैं। मेरी क्लाइंट भावना शास्त्री के पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से मिस्टर भानु शास्त्री पर डिपेंडेंट हो गई थी, और आज वो अपना हक चाहती है। भावना शास्त्री और उनके जेठ यानी कि भानु शास्त्री के बीच ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे पारिवारिक मसले भी हैं, लेकिन बरसाती पर मिस्टर विकास का कोई हक नहीं है। और कोई दलील है आपके पास? जी योर ऑनर, देखिए इस केस में कुछ नए कागजात पेश किए जाने की वजह से पेपर्स पुराने हैं, दलील नहीं है योर ऑनर। मिलॉर्ड, हमें कुछ और वक्त चाहिए होगा। कितना तैयारी? जज साहब, मिस्टर विकास के पास ना कोई सबूत है और ना कोई आधार, इसलिए वो इस केस को खींचना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट भावना शास्त्री की ओर से कोर्ट से अपील करूंगा कि उनकी परिस्थिति को देखते हुए आप इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाएं। क्योंकि ये बरसाती एक मां, एक बेटी का आखिरी आसरा है, और इसकी असली हकदार भावना शास्त्री है। तमाम सबूतों और कागजातों पर नजर डालने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है बरसाती केस का ये फैसला ये कोर्ट भावना शास्त्री के पक्ष में करती है।